एस्पिरेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और स्टूडेंट्स, ये है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पेपर हुआ था, बीपीएससी का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ था, वो आज हम करने वाले हैं उसका सॉल्यूशन। यानी कि बीपीएससी ने जो पेपर लिया था और उसका ये प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम हुआ था बीपीएस का, उसका सॉल्यूशन अब हम इसमें करने वाले हैं। सभी क्वेश्चंस के आंसर हम इसमें देखेंगे कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर है। ठीक है, तो फटाफट से एक बार सारे क्वेश्चन इसमें हम देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में कौन लोहे का अयस्क है? लोहे का अयस्क कौन सा है? बॉक्साइट, शिनेबार, पायराइट या लिमोनाइट? तो लोहे का अयस्क है लिमोनाइट। अच्छा, एक ये है सिनेबार, ये है मरकरी की, ध्यान रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन बी वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना। एक क्वेश्चन था, अंग्रेजों ने राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित किया? कोलकाता से जो दिल्ली राजधानी कब बनी थी? ये बनी थी 1912 में। 1912 में बनी थी। अगला है, लावा के ठंडा होने और ठोस होने से किस प्रकार की चट्टान बनती है? जो लावा निकलता है ज़मीन से तो वो ठंडा होकर ठोस हो जाता, तो उससे कौन सी चट्टान बनती है? तो वो बनती आग्नेय चट्टान, और उसका इंग्लिश में लिखा इग्नियस। ये इंग्लिश में नाम दिया गया इसका, इग्नियस चट्टान। इग्नियस इसका आंसर हो जाएगा। लावा के ठंडा होने और ठोस होने से कौन सी चट्टान बनती है? इग्नियस चट्टान बनती है। एक क्वेश्चन था, लोकसभा में एंग्लो इंडियन जो समुदाय की परिस्थिति वो क्या है? उसने पूछा कि क्या स्थिति है, वर्तमान में एंग्लो इंडियन समुदाय की क्या स्थिति है। देखो, पहले 2 सदस्य मनोनीत पहले किए जाते थे, लेकिन 104 का जो संविधान संशोधन था उसके द्वारा एंग्लो इंडियन की जो स्थिति थी वो ख़त्म कर दी गई है। पहले जो एंग्लो इंडियन जो नियुक्त किए जाते थे वो अब ख़त्म कर दिए गए हैं 104 के संविधान संशोधन के द्वारा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न, संसद में कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य है? कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य है? तो कटौती प्रस्ताव का जो है वो है सरकार के बजट प्रस्ताव के खर्चों में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। यानी कि जब सरकार जो बजट जो दे रही है उसमें जो खर्चा लग रहा है उसमें कटौती का प्रस्ताव देना कि भाई किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में अगर आपने इतने का बजट दिया तो उसमें कटौती करना, उस खर्चे से कटौती करना। ऑप्शन बी ये सही हो जाएगा। अगला है, फरवरी 2024 में विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था WTO का फरवरी में? और ये हुआ था अबू धाबी में। अबू धाबी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ये जो फ्रेंच ओपन का जो क्वेश्चन है ये यानी कि जो टेनिस के जो गेम्स हैं जितने भी 4 हैं, ये विंबलडन, फ्रेंच ओपन और अमेरिकन वाला, ये मेल और फीमेल दोनों के याद करके जाना। हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, हर साल की बात है ये। ठीक है, एसएससी भी ये क्वेश्चन पूछती है। फ्रेंच ओपन पूछा है इसने, टेनिस टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल किसने जीता? तो ये जीता था कार्लोस अल्कराज ने। कार्लोस अल्कराज, और ये स्पेन से हैं। ठीक है, कार्लोस अल्कराज ने जीता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा विस्थापन प्रक्रिया देगा? विस्थापन प्रक्रिया का मतलब क्या है? इधर जैसे एक्स है, एक्स के अगर वाई के साथ रिएक्शन करते तो वाई की जगह एक्स आ जाएगा और एक्स की जगह वाई, यानी कि आपस में चेंज हो जाएगा। तो ये कौन सी प्रक्रिया में है? और ये होता है सिल्वर और कॉपर के साथ। AgNO3 और कॉपर के करेंगे तो Ag की जगह, सिल्वर की जगह यहाँ पर कॉपर आ जाएगा NO3 के साथ, और Ag अलग निकल जाएगा। ठीक है, सिल्वर अलग हो जाएगा। तो सिल्वर नाइट्राइट की अगर कॉपर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा और सिल्वर अलग हो जाएगा। इसमें विस्थापन प्रक्रिया है ये। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मार्च 2024 में किए गए बदलाव के बाद वरिष्ठ नागरिकता के लिए डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने की पात्र आयु क्या है? यानी कि 2024 में एक बदलाव किया गया था, और जो डाक मतपत्र जो डालते थे जो बुजुर्ग लोग, जो सीनियर सिटीजन्स, उनकी उम्र क्या कर दी? तो पहले तो थी उनकी उम्र 80 वर्ष, लेकिन मार्च 2024 में बदलाव हो गया, अब उनकी जो उम्र हो गई वो 85 साल कर दी है। 85 साल से जितने भी बड़े हैं 85 ईयर से, वो डाक मतपत्र का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, पोस्टल वोटिंग कर सकते हैं। बिहुला महोत्सव
विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार के किस जिले में मनाया जाता है? तो बिहुला मनाया जाता है भागलपुर के अंदर। अगला है प्रश्न नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है 2024-25 के केंद्रीय बजट भाषण में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के तहत किस तेल बीज को शामिल नहीं किया गया है? आत्मनिर्भरता का जो बजट में जो जिक्र किया गया था उसमें कहा गया था जो तेल बीज हैं उस पर हम आत्मनिर्भर बनेंगे। तो तिल का तेल होता है, मूंगफली का, सोयाबीन का, नारियल का कोई भी ऐसा जिक्र नहीं था। तो ये क्या हो जाएगा? नारियल इसका आंसर हो जाएगा। नारियल का कहीं कोई जिक्र नहीं था। अगला है ऊष्मा स्थानांतरण जिसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती क्या कहलाता है? देखो ऊष्मा स्थानांतरण 3 प्रकार से होता है। कंडक्शन, एक होता है कन्वेक्शन और एक होता है रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो कंडक्शन और कन्वेक्शन के लिए हमें किसी माध्यम की आवश्यकता होती है लेकिन रेडिएशन के लिए नहीं होती। और रेडिएशन को हिंदी में बोलते हैं विकिरण। ठीक है, तो विकिरण इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा एसिड पेट में स्रावित होता है? यानी कि पेट के अंदर कौन सा अम्ल होता है? सभी को पता है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। HCl आ जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पेट के अंदर सिर्फ एक ही एसिड होता है, वो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। अगला क्वेश्चन है संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी सांसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है? ये वो क्वेश्चन है जो ज़्यादा डीप में पूछा गया है। इसमें क्योंकि ऑप्शन है वो सारे अनुच्छेद 102 के संबंध में है। उसका भी फर्स्ट है अनुच्छेद 1, लेकिन उसके बाद भी ABCD करके दिया है। तो किसी सांसद के लाभकारी पद पर जो रोक लगाता है वो है अनुच्छेद 102(1) का A। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद अगला है, और ये तो सभी को आता ही होगा आई थिंक, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देखो ये तो सबको पता है, स्वामी विवेकानंद ने करी थी। अब ऑप्शन दोनों आसपास हो गया, 1897 और 1899। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी 1897 में। 1897 में स्वामी विवेकानंद ने की थी अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की याद में। ठीक है, क्वेश्चन है जून 2024 में चंद्रमा के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन सा बना? तो ये सारे काम करने वाले एक देश होता है, वो है चीन। किसी क्वेश्चन का अगर आंसर नहीं आया तो चीन ऑप्शन में, तो चीन लगा दो, अमेरिका तो अमेरिका। और अब अमेरिका और चीन दोनों है तो अपने विवेक से कोई भी एक आंसर लगा दो, आपकी संभावनाएं बनी रहती है ठीक होने की। तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, और इसमें पूछा गया है कि राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ है तो ये बिहार के अंदर, लेकिन बिहार में भी कहाँ पर है? तो ये है पटना में। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? पटना के अंदर है ये। इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 18 है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर जो 18 है ये काफ़ी अच्छा है। ये भारत की पर्वत श्रृंखला हैं, गारो, फिर नंदा देवी, फिर कामेट, फिर केटू। इनको पूर्व से पश्चिम सही क्रम किया है। पूर्व से पश्चिम यानी कि ईस्ट से लेकर वेस्ट, यानी कि ऊपर जम्मू की साइड और नीचे इधर ये अरुणाचल प्रदेश की साइड से, अरुणाचल की साइड से इधर से स्टार्ट करनी है और ऊपर जम्मू कश्मीर तक जाना है। ठीक है, तो पूर्व से पश्चिम का सही क्रम क्या रहेगा? राइट से लेफ्ट की साइड। तो सबसे इधर है गारो खासी जयंती, मेघालय के पास है, ये मेघालय में। फिर नंदा देवी पर्वत आता है, फिर कामेत और फिर केटू, ये जम्मू के अंदर है सबसे। तो ये सीरियल वाइज ही दे रखी है, पश्चिम से पूर्व से पश्चिम दे रखी है, गारो, फिर नंदा देवी, फिर कामेत, फिर केटू, यानी कि 1 2 3 4। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 1 2 3 4 ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 19, और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 19 दिया है। ये निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं? ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों ही भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, लेकिन ये राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। इनमें से कौन है वो? वी गिरी, ज्ञानी जैल सिंह, APJ अब्दुल कलाम, फिर नीलम संजीव रेड्डी। तो वो है नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं। अगला क्वेश्चन है न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दे रखा है ये, न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड। और ये जो लिखी गई थी ये थे नरम दल और गरम दल के संदर्भ में उस समय, और ये लिखी थी अरविंदो घोष ने। न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड, और ये लिखी थी अरविंदो घोष ने। इसके बाद अगला है
यह करो या मरो का नारा कब दिया गया? करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने, और ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस लोकसभा सीट से भारत के विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह में एक सोमपेन जनजाति ने पहली बार अप्रैल 2024 में मतदान के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया? इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि जो सोमपेन जनजाति है ये भारत में कहाँ पाई जाती है। सिंपल इतना सा क्वेश्चन है। सोमपेन जनजाति भारत में कहाँ पर पाई जाती है? और ये पाई जाती है अंडमान और निकोबार आइलैंड पर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर सोमपेन जनजाति पाई जाती है। ठीक है, इसमें सीधा सीधा क्वेश्चन ये बनता था सोमपेन जनजाति का। यह प्रश्न है, काफ़ी पुराना है, कि समुद्र तल केबल आधारित चेन्नई अंडमान और निकोबार परियोजना का उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कब किया गया था? चेन्नई अंडमान निकोबार एक परियोजना थी जो समुद्री तल पर जो केबल है उस पर आधारित। तो ये कब हुई थी? ये हुई थी 10 अगस्त 2020 को इसका उद्घाटन किया गया था। 10 अगस्त 2020 को किया गया था। अगला है, लगभग 200 वर्षों तक तटस्थ रहने के बाद मार्च 2024 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर नाटो में शामिल हो गया? तो मार्च 2024 में जो शामिल हुआ है वो है स्वीडन। स्वीडन पहले नाटो से तटस्थ था और अब 200 साल के बाद ये नाटो में शामिल हो चुका है। स्वीडन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस मीटर का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है? तो वो है ओडोमीटर। जो हमारी बाइक वगैरह चलाते हैं उसमें जो स्पीड दिखाता है ना भाई, आज के दिन कितनी किलोमीटर चल ली, आज तक ये बाइक कितनी किलोमीटर चल ली, तो तय की गई दूरी को कौन मापता दिखाता है? वो ओडोमीटर होता है हमारी। ठीक है, जो बाइक वगैरह में होता है। एक तो ये जो ऐसे सर्कल में होता है, ठीक है, तो एक तो हमारे दिखाता 20 की स्पीड, 40, 50, 60, 70 की स्पीड, और एक यहाँ पर एक छोटा सा ऐसे बनता है स्क्वायर शेप में, रेक्टेंगुलर शेप में, और इसके अंदर किलोमीटर दिखाते हैं। ऐसे ऐसे डिजिट के वो बने होती हैं, उसमें वो होता है ओडोमीटर। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 28। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 2 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावनाओं में, कौन कौन से थे? देखो, हमारी प्रस्तावना में सिर्फ एक बार ही संशोधन हुआ है और वो था 42वां संविधान संशोधन। उसके तहत 2 शब्द जोड़े गए थे, एक था धर्मनिरपेक्ष, और एक दूसरा था समाजवादी। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष 2 शब्द जोड़े गए थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग द्वारा कब मनाया गया था? और ये जब मनाया गया था तब भारत का विभाजन की बात चल चुकी थी, और ये मनाया गया था 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 को हिंदू मुस्लिम जो दंगे हुए थे, जिन्ना के द्वारा करवाए गए थे 16 अगस्त 1946 को। अगला है, परमाणु की संरचना के लिए एक मॉडल प्रस्तावित करने वाले पहले व्यक्ति। परमाणु की संरचना के लिए जो एटम की स्ट्रक्चर के लिए जो दिया था सबसे पहले मॉडल, वो दिया था जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने वो जो तरबूज टाइप का जो था वो मॉडल दिया था उन्होंने। ठीक है, जे थॉमसन ने। अगला है क्वेश्चन नंबर 27। 2023 में मोबाइल फ़ोन के निर्माण में भारत की क्या स्थिति है? 2023 तक भारत मोबाइल फ़ोन के निर्माण में कौन से नंबर पर था वर्ल्ड में? तो उस समय भारत था 2nd नंबर पर। दूसरा नंबर है, पहले पर है चाइना। भारत कौन से नंबर पर है? दूसरे नंबर पर। अगला है, सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के CIIP इंडस्ट्रियल उत्पादन सूचकांक के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में किन सूचकांकों में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई? तो वो देखी गई उपभोक्ता वस्तु और पूंजी वस्तु में। अगला है क्वेश्चन नंबर 31। इसमें बताया गया है कि मंत्रिपरिषद की संख्या का किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या का 15% तय किया गया था? यानी कि पहले कितने भी मंत्री बना देते थे, लेकिन एक संविधान संशोधन हुआ था, उसके बाद जितने भी आपके MLA MP जितने भी हैं उनका 15% ही आप मंत्री बना सकते हैं। तो ये कौन सा संशोधन था? और ये था 91वां संविधान संशोधन। 91 जो संविधान संशोधन है उसके तहत ये हुआ था। अगला है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सफलतापूर्ण व्याख्या क्या थी?
डाल्टन का जो संविधान था वो द्रव्यमान संरक्षण था, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ मास पे था। उसके बाद स्थिर संगठन का नियम भी था इसमें। रेडियोधर्मिता ये तो काफ़ी बाद में आई है। रेडियो एक्टिविटी जो मैडम क्वेरी ने दी तो बहुत बाद की चीज़ है, तो ये नहीं आएगा और ये 4 आएगा। 1, 2 और 4 किस में है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर आपको ये पता था रेडियो एक्टिविटी इसमें नहीं है तो वो ऑप्शन देखना जिसमें 3 नहीं है। इसमें भी 3 है, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी। ऑप्शन डी एक ऐसा बचता जिसमें ऑप्शन 3 नहीं है, ठीक है, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी तो काफ़ी बाद की चीज़ है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 32। अप्रैल 2024 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने सदस्यों ने फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य बनने की अनुमति देने के प्रस्ताव को या तो अस्वीकार कर दिया या मतदान में अनुपस्थित रहे? यानी कि फिलिस्तीन को जो पूर्णकालीन सदस्य बनाना था उसके लिए जो प्रस्ताव था, तो 15 देशों में से कितने ऐसे देश थे जिन्होंने या तो वोट नहीं करा या फिर एकदम तटस्थ हो गए, साइड हो गए, ना तो हाँ में या ना में। तो ऐसे 2 देश थे, एक स्विट्जरलैंड था और दूसरा यूके था, ठीक है। 12 देशों ने फिलिस्तीन के पक्ष में वोट दिए थे, 15 में से 2 तटस्थ थे और अमेरिका ने अपना नाटो का प्रयोग किया था, विटो पावर का। अगला है क्वेश्चन नंबर 35। राजा परवर सेन के बारे में बताइए। वह वाकाटक वंश का वास्तविक शासक था। उसका साम्राज्य उत्तर बुंदेलखंड से दक्षिण में हैदराबाद तक था। वह अपने पिता विंध्य शक्ति का उत्तराधिकारी बना। उसका उल्लेख पुराणों में मिलता है। तो ये सारे कथन ही लगभग इसके बारे में सत्य है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 1 से अधिक इसके सत्य हैं। वैसे देखें तो इसका एग्जैक्ट ऑप्शन तो आएगा ए और सी, क्योंकि इसमें बी वाली स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो बी या डी में से कोई एक जो डिपेंड करता है पब्लिक कमीशन के ऊपर कौन सा माने वो। अगला है रुचिरा कंबोज, जो संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत बनने वाली पहली महिला थी। इनको हाल ही में रिटायरमेंट हुई है। इनके बारे में क्या सत्य है? वह विश्व मामलों की भारतीय परिषद की सदस्य थी? नहीं। वह नीति आयोग की सदस्य थी। वह संयुक्त अमेरिका में भारत की पहली महिला राजदूत थी। ये आएगा। यूनेस्को में भारत की स्थायी प्रतिनिधित्व थी। यूनेस्को में भारत की स्थायी प्रतिनिधित्व का भार था रुचिरा कंबोज के, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद आगे चलते हम और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। 42 है, फैराजी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? फैराजी आंदोलन के संस्थापक थे हाजी शरीयतुल्लाह। हाजी शरीयतुल्लाह इसका सही आंसर हो जाएगा फैराजी आंदोलन का। क्रिसिल्स की रेटिंग रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2030 तक भारत में कॉरपोरेट बॉन्ड बाजार कितना बढ़ने की उम्मीद है? 2030 तक भारत में जो कॉरपोरेट बॉन्ड जो बाजार है वो कितना बढ़ने की उम्मीद है? तो वो है 100 से 120 लाख करोड़ तक का। 100 से लेकर 120 लाख करोड़ तक। अगला है, किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए सहजानंद सरस्वती ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया? तो सहजानंद सरस्वती ने जो किया था वो था लोक संग्रह नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 और इसमें 4 ऑप्शन से ये मिलाने हैं। किस संगठन की स्थापना किसने करी थी? जैसे सबको पता है फॉरवर्ड ब्लॉक की करी थी सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। उसके बाद सोशलिस्ट पार्टी और ये करी थी जयप्रकाश नारायण ने सोशलिस्ट पार्टी की। खाकसार है, ये है इनायतुल्लाह मारिशिक। इंडिपेंडेंस लेबर और ये करी थी भीमराव अंबेडकर ने, ठीक है। ये आपस में देख लेना। फॉरवर्ड ब्लॉक की सुभाष चंद्र बोस ने, सोशलिस्ट पार्टी की जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 46 था, ये आपने देख लिया होगा। इसके बाद आगे है क्वेश्चन नंबर 44 का। इसमें ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। अक्षरों का वह समूह जो दूसरों से भिन्न है। इसमें देखिए पी से एस 3 जोड़ रखे हैं। क्यू से आर, ओ से आर 3 जोड़ रखे, सभी में 3 जोड़ रखे हैं। वी से एक्स में 2 जोड़ रखे हैं, बाकी सभी में 3 का गैप है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि सभी में 3 का गैप है। फर्स्ट लेटर सेकंड होगा, सेकंड का थर्ड से, थर्ड का फोर्थ से, लेकिन वी और एक्स के बीच में 2 का गैप है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा जो अलग है।
अगला है क्वेश्चन नंबर 47। 47 क्वेश्चन है, श्रेयसी सिंह जो विधानसभा सदस्य है, इन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई है? श्रेयसी सिंह जो विधानसभा सदस्य होते हुए भी पेरिस ओलंपिक में इन्होंने भाग लिया, तो ये कहाँ से है? यह है जमुई से। जमुई विधानसभा क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करती है। अगला है क्वेश्चन नंबर, कौन सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं हैं? एक्सोथर्मी, यानी कि ऐसी रिएक्शन होने पर ऊष्मा निकलती है, तो ऐसी कौन सी इसमें से दी गई है? ठीक है, कौन सी एक अभिक्रिया जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है? पानी का वाष्पीकरण नहीं, सल्फ्यूरिक अम्ल का तनूनीकरण ये भी सही है, और बिना बुझे हुए चूने का पानी के प्रक्रिया। ठीक है, चूने को पानी में डालते हैं तब ऊष्मा निकलती है, यानी कि ऑप्शन बी और ये 2 और 3, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 48। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही कम बच्चों का ठीक हुआ होगा, जिसने तुक्का लगाया होगा लगभग वही पॉसिबिलिटी है। जुलाई 2024 में भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह ये बने हैं, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बनने से पहले किस हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश थे? सुप्रीम कोर्ट का जज बनने से पहले किस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे? मद्रास, जम्मू कश्मीर, गुवाहाटी या फिर बॉम्बे? तो ये थे गुवाहाटी हाई कोर्ट के। गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से एन कोटेश्वर, जब सुप्रीम कोर्ट में जज बने हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 51, देखते हैं हम। इसमें पूछा गया कि सूची ए और सूची 2 का मिलान करना है। वैशाली, भागलपुर, जमुई और मधुपुरा ये किन किन चीज़ों के लिए फेमस है? ये क्वेश्चन आपको देख के खुद से कर लेना है, बिहार की जीके का वो। क्वेश्चन नंबर 49 है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में किसमें अनुसूचित जनजाति संख्या सबसे अधिक थी? तो कौन सी जाति सबसे अधिक थी? वो थी कटिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी कैटेगरी में जो बिहार में सबसे अधिक जो जनजाति थी वो थी कटिहार। अगला है प्रश्न नंबर 52। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो, मोटरसाइकिल का संबंध है बैटरी से। बैटरी यानी कि ऊर्जा से, एनर्जी जो देती है वो कौन देती है? मोटरसाइकिल को बैटरी देती है। उसी प्रकार जीवन का संबंध किससे है? पृथ्वी, चंद्रमा, सूरज या सितारा? तो वो है सूरज से। हमें ऊष्मा कहाँ से मिलती है? ऊर्जा कहाँ से मिलती है? सूरज से मिलती है। भारतीय मुद्रा पर 1993 में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष कौन था? रॉयल कमीशन जो बना था उसके बाद ही तो जो बैंक बना था, आरबीआई वगैरह बने थे। तो रॉयल कमीशन जो था उसके अध्यक्ष कौन थे? वो था ऑस्टिन चैम्बरलेन। रॉयल कमीशन के अध्यक्ष थे ऑस्टिन चैम्बरलेन। अगला है प्रश्न, निम्नलिखित शहरों में से कौन सीन नदी के तट पर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीन नदी के तट पर जो है वो है पेरिस। सीन नदी के तट पर कौन सा शहर है? पेरिस शहर है। ठीक है, उसके बाद आगे हैं, कितने समय में राज्यपाल किसी साधारण बिल को संबंधित राज्य विधानमंडल को पुनर्निर्वाचन हेतु लौटा सकता है? देखो, साधारण बिल लिखा है इसमें। साधारण बिल के लिए कोई भी समय सीमा नहीं होती। गवर्नर जो राज्यपाल है वो उसकी मर्जी पर, उसके ऊपर निर्भर करता है कि कितने समय के लिए उसको रखे। तो साधारण बिल के लिए कोई भी समय सीमा नहीं होती पुनर्विचार के लिए। राज्यपाल चाहे तब तक अपने पास उसको रख सकता है। अगला है प्रश्न नंबर 54। किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया? जब हर्ष का शासन था तो उस समय असम पर शासन किसका था? मतलब कौन सा राजा असम पर शासन करने लग रहा था उस समय? तो वो था भास्कर वर्मन। भास्कर वर्मन उस समय असम का शासक था जब हर्ष यहाँ पे शासन करता था। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से किस फ्री स्टाइल भार में अमन सहरावत मई 2024 के विश्व कुश्ती ओलंपिक क्वालिफायर तुर्की में 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष बने? यानी कि पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए जो क्वालिफाई किया था, जो भारत के जो कुश्ती प्लेयर हैं, जो पहलवान हैं, अमन सहरावत कितने वर्ग किलोग्राम के लिए थे? तो ये थे 57 किलोग्राम, 57 किलोग्राम। अगला है क्वेश्चन नंबर 58। किन जीवों में बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है? बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन होता है और ये होता है फंगस, कवक के अंदर।
कवक के अंदर होता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 में वर्तमान कीमतों पर कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों का कुल शकल वर्धित GVA में ये कितना योगदान है? तो कृषि में तो है 17.7 का, उद्योग में है 27 का और इसमें है 54 का। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उद्योग में 27 का और सेवा क्षेत्र में 54% का। अगला है प्रश्न नंबर 59 का 59। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 जो पटना में अधिवेशन हुआ था उस समय अध्यक्ष कौन थे? 1912 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पटना में जो अधिवेशन हुआ था तब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे RN मधुलकर। RN मधुलकर उस समय थे। और 1922 में जो हुआ था बिहार के अंदर ही हुआ था और उस समय जो अध्यक्ष थे वो थे चित्तरंजन दास, CR दास उस समय थे 1922 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष। अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण कोरंडम और क्रायोलाइट धातु के आयशक हैं? कोरंडम और क्रायोलाइट किस धातु के आयशक है? ये है एल्यूमिनियम के। किसके हैं? एल्यूमिनियम के। क्वेश्चन नंबर 60 ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये आपको खुद से सोल्व कर लेना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 60 में जैसे दिया है कि पहले 20 मीटर्स उत्तर की तरफ चलता है, फिर बाएं मुड़ के 40 चलता है ये, और उसके बाद फिर से बाएं मुड़ के फिर 20 आ जाता है ये, ठीक है। उसके बाद वो दाएं मुड़कर 20 चलता है, तो मूल स्थिति से कितनी दूर है? 40 तो ये हो गया, 20 ही हो गया, 60 मीटर दूर ये हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 63 63। यह टेक्नोपोलिस कौन सा शहर है? और यह है सिलिकॉन वैली, टेक्नोलॉजी से संबंधित है, तो वो कौन सा है? सिलिकॉन वैली। अगला है क्वेश्चन नंबर 64। ये काफ़ी समझने का क्वेश्चन है। गैसों के द्रवीकरण यानी कि जो गैस है उनको लिक्विड में कैसे बनाया जाता है? तो सबसे पहले बात, उनको हाई मतलब तापमान कम होता है, दाब हाई होता है, उच्च दाब और कम तापमान पर, टेम्परेचर कम लेकिन प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए। जून 2023 में किस शहर को भारत का साहित्य का पहला यूनेस्को शहर नामित किया गया था? साहित्य का पहला यूनेस्को शहर, और वो था कोझिकोड। कोझिकोड कहाँ पर है? केरला के अंदर। कोझिकोड इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 65। संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस तिथि को अपनाया गया था? इसमें पूछा है राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को, और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत ये अपनाए गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है बिहार के विष्णुपद योजना के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2024 के केंद्रीय बजट में किस केंद्र को प्रस्तावित किया गया है? तो विष्णुपद के लिए कौन सा है? बोध गया। विष्णुपद योजना कहाँ पर है? गया के लिए। अगला है क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकारें स्थापित की गई थी, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? प्रति सरकार, सतारा सही है, जातीय सरकार ये भी सही है, प्रजामंडल ये भी सही है, रेती सरकार ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। अगला है, किसने प्रथम भारत पर्वतराई ओढ़ने का गौरव प्राप्त किया, जिसने एक सीजन में यानी कि एक ही सीजन में माउंट एवरेस्ट और माउंट लहोत्से पर 2 बार चढ़ाई करी? तो वो थे सत्यदीप गुप्ता। सत्यदीप गुप्ता ने। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को जापान सहित कितने देशों ने मान्यता दी थी? वो थे 9 देशों ने इसको मान्यता दे दी थी। जापान, चाइना, ऐसे कुछ देश, 9 देश थे टोटल जिन्होंने इसकी जो अस्थायी सरकार थी भारत की उसको मान्यता दे दी थी। अगला है इसके बाद क्वेश्चन, कौन सी एक जायद फसल है? चना, कपास, सरसों ये तीनों रबी और खरीफ की फसलों में आती है। चारा एक ऐसी है जो जायद की फसल है, तो इसका आंसर हो जाएगा चारा। अगला है क्वेश्चन, हर्यक वंश के बाद हर्यक वंश की स्थापना किसने करी थी? हर्यक वंश की स्थापना करी थी बिंबिसार ने। हर्यक वंश की स्थापना करी थी बिंबिसार ने। अगला है, NSSO राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के अनुसार 2017-18 में महिलाओं की भागीदारी, ये देख लेना 27 से 33% आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 78, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है 78। 1 फरवरी 1996 को बुधवार है, तो 3 मार्च 1996 को कौन सा होगा? देखो, जो 1 फरवरी को है वो फिर 9 फरवरी को होगा, इस हिसाब से 29 फरवरी को भी बुधवार आएगा। 30 को 1 मार्च, देखो 29 फरवरी होगी 1996 में, पहली बात तो ये ध्यान रखना, 29 दिन होंगे फरवरी में, फिर वो 3 मार्च का आ जाएगा शनिवार। ठीक है। रॉयल शीर्षक अधिनियम के अंतर्गत रानी विक्टोरिया भारत की महारानी कब बनी? तो ये बनी थी 1877 में, लिटन के कार्यकाल में। रानी विक्टोरिया जो भारत की महारानी बनी थी, बनी थी 1877, 1877 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 82। फर्श पर टाइल के लिए कौन सा मेलामाइन उदाहरण है? वो है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या चीज़ होती है? वो चीज़ होती है जो हम बार बार यूज़ नहीं कर सकते, अगर प्लास्टिक को एक बार जो आकार दे दिया वो ही उसका रहेगा, थर्मोप्लास्टिक। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंग अनुपात कितना था? बिहार का लिंग अनुपात है 918। ये मैथ का क्वेश्चन, रीजनिंग का है, मैथ का किस भी मान लो, इसमें जब सोल्व करेंगे तो ऊपर का 0 बन जाएगा ये, तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन इसका हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला इसमें क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। एंडीज पर्वत कहाँ है? ये है दक्षिण अमेरिका में। एंडीज पर्वतमाला कहाँ है? दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका के पश्चिम तट पर एंडीज है। ऑस्ट्रेलिया में कौन सी है वो आपको बताना है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो पाई जाती है ग्रेट बैरियर रीफ। उत्तरी अमेरिका के अंदर कौन सी माउंट वो है, वो आपको ध्यान रख लेना, उत्तरी अमेरिका की भी। अगला है बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 100 वर्ष किसने प्रतिपादित किया है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? ये है पीएन ओझा के द्वारा, पीएन ओझा। चचनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? ये किया था अलबुकर्क ने। मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुफी, ऑप्शन सी ने, चचनामा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी विकिरणें शरीर के दर्द को राहत के लिए उपयोग की जाती है? और वो है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड इसका सही आंसर हो जाएगा। जो शरीर में जो दर्द है उनके ट्रीटमेंट के लिए इंफ्रारेड का प्रयोग किया जाता है, इंफ्रारेड। ठीक है, यूवी तो हमारे कैंसर बनाती है, ये तो नुकसानदायक है। विजिबल रेज का हमारा कोई काम ही नहीं है, वो सिर्फ देखने के काम आती है। अगला प्रश्न नंबर 91, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब चुनावी रैली हो रही थी तो डोनाल्ड ट्रंप एक चुनावी रैली में बोल रहे थे, एक कथित शूटर थॉमस मैथ्यू क्रुक्स ने उन्हें गोली मार दी। तो ये कहाँ की है? पेंसिल्वेनिया की ये घटना है, जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को गोली मार दी गई थी, घायल हो गए थे वो। अगला है शिशुनाग वंश के बाद मगध में किसका शासन है? पहले था हर्यक वंश, उसके बाद आया शिशुनाग वंश, फिर आया नंद वंश, फिर आएगा पद्म वंश। ठीक है, फिर मौर्य वंश, शुंग वंश, ये सारे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 92 है, इस आकृति में कितनी ट्रायंगल है? 1 2 3 4 5 6, इनका डबल कर देंगे 12, तो कितनी ट्रायंगल आ जाएंगे इसमें? 12। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? शरीर की सबसे छोटी इकाई है कोशिका, कोशिका कहा जाता है उसको। क्वेश्चन नंबर 93 है, कौन सा सोडा एसिड अग्निशमक का गठन है? अग्निशमक का गठन कौन सा है? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और बाइकार्बोनेट विलयन, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और बाइकार्बोनेट विलयन। 2015 की बिहार जनजाति की अधिसूचना में किस समुदाय को एससी के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसे जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए रद्द कर दिया कि राज्य संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित एससी सूची में बदलाव नहीं कर सकते। तो वो था तांती तंतवा जनजाति, इसको एससी में डाल दिया गया था, लेकिन 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया गया था। ठीक है, तांती तंतवा जनजाति के लिए। अगला है चीन मंगोलिया जापान में कौन सी प्रजाति है? तो मंगोलिया में मंगलोइड, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? मंगलोइड। अगला है भारत, चीन और इंग्लैंड के बीच त्रिकोणीय व्यापार का मुख्य आधार क्या था? तो वो था रेशम। अगला है कौन सा पूंजीवादी बॉम्बे प्लान का वास्तुकार नहीं था? तो इसमें थे JRD टाटा शामिल थे, GD बिरला, लाला राम थे, श्री राम लाला। तो इसमें धीरू भाई अंबानी इसमें नहीं थे उस समय। ठीक है,
तो बॉम्बे प्लान में जो सबसे अमीर व्यक्ति थे ये सारे उसमें शामिल थे। उस टाइम धीरू भाई अंबानी नहीं होते थे। मुंगेर पहाड़ी कहाँ है? ये दक्षिण का पहाड़ी भाग है। जो बिहार का जो दक्षिण का जो पहाड़ी भाग है ये यहाँ पर क्या है? मुंगेर की पहाड़ी है। अगला है प्रश्न नंबर 99। ये कंप्यूटर का ये शॉर्ट फॉर्म है। ये पहले सी को लास्ट में लिखा गया, पी को आर को इधर लिखा गया, उसके बाद ओ में एक जोड़ देंगे, पी बन गया। ठीक है, उसके बाद रिवर्स ऑर्डर में एक एक ऐड कर रखा है, तो इसमें जो बन जाएगा ये बन जाएगा ऑप्शन डी वाला। अगला क्वेश्चन है उर्वरक के किस घटक का उपयोग शीघ्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है? वो होता है नाइट्रोजन। उर्वरक के अंदर जो हम जो बोलते हैं उसके अंदर क्या होता है? नाइट्रोजन। अगला ये क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है। 1000 दिनारी, देखो 1000 दिनारी था मलिक काफूर को, सब ने उत्तर लगाया होगा अलाउद्दीन खिलजी, जो गलत है। अलाउद्दीन खिलजी को ये दान में मिला था, लेकिन नुसरत खान ने इसको 1000 दिनार में खरीदा था। क्वेश्चन ये है कि मलिक काफूर को खरीदा किसने था 1000 दिनार में? वो खरीदा था नुसरत खान ने। बाद में नुसरत खान ने अलाउद्दीन खिलजी को ये दान में दे दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा नुसरत खान। बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना कब हुई थी? 1982 के अंदर। स्टैटिक जी के क्वेश्चन है। अगला है संघर्ष विराम संघर्ष अथवा STS किस आंदोलन से विख्यात हुई? ये महात्मा गांधी का था। ये दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान की बात है ये। संघर्ष विश्राम और संघर्ष, भारत छोड़ो आंदोलन। मानवी मधु कश्यप हाल ही में बिहार की पहली ट्रांसजेंडर महिला क्या बनी है? ये माधवी ये मधु कश्यप ये किस पोस्ट पर लगी है? तो ये बनी है पुलिस सब इंस्पेक्टर। पुलिस सब इंस्पेक्टर के पद पर यह तैनात हुई है माधवी मधु कश्यप। अगला है प्रश्न नंबर 105। निम्नलिखित में से किसके लिए प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल का उपयोग किया जाता है? क्लोरोफिल पौधे में आती है, तो इसका काम क्या है? पौधे प्रकाश को अवशोषित करना, जिससे पौधे का रंग हरा रंग किस वजह से होता है? पौधे की जो पत्तियां होती है वो क्लोरोफिल के कारण ही इनका हरा रंग होता है, पेड़ की पत्तियों का रंग। ठीक है, क्लोरोफिल के कारण। अगला है क्वेश्चन गंगा और गंडक नदी के संगम पर आयोजित 1 महीने तक चलने वाला पशु मेला, और ये कौन सा मेला होता है? पशु मेला जो सबसे बड़ा है भारत में, ये होता है सोनपुर में, सोनपुर। अगला है आत्मकथा है यानी कि ऑटोबायोग्राफी, आई हैव द स्ट्रीट्स एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, तो ये है R अश्विनी और S मोंगा की, R अश्विन और S मोंगा की। सुरेश रैना की है बिलीव, ध्यान रखना सुरेश रैना की पुस्तक कई बार पूछी गई थी, बिलीव है वो। ये पूछा गया ये घटते क्रम में इनका 14वां पद, इनसे 4 घट रहा है तो ये आएगा -38, 4 इसमें से माइनस हो रहा है, ये आएगा -38, इसका आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन 107। एशिया क्षेत्र के प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो ये मिला है आलोक शुक्ला को, जो भारत के हैं, इनको गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024, आलोक शुक्ला। कोयले के भंडार कहाँ है? झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, तीनों ही स्टेट में कोयले के भंडार मिलते हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा तीनों ही, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है चेर राजवंश की राजधानी क्या थी? चेर राजवंश की राजधानी थी क्रूर जो बोलते हैं, क्रूर राजधानी चेर वंश की राजधानी थी। बिहार का जीडीपी में कृषि का उत्पादन कितना है? 19% कृषि का योगदान है। बिहार की जीडीपी में कृषि का कितना योगदान है? 19%। अगला है निम्नलिखित में से किसी कक्षा अत्यधिक लंबी अंडाकार होती है? ये होती है कोमेट, यानी कि जो धूल के जो कण होते हैं उनको जो होते हैं वो कोमेट। ठीक है, कोमेट इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार विधानसभा में राज्य बजट 2024-25 किसने बजट किया? ये पेश किया था, ये क्या था? सम्राट चौधरी ने पेश किया था ये। अगला है आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त प्राप्त करता है? वो होता है छोटी आंत। छोटी आंत जो यकृत से जुड़ी होती है, लीवर से जुड़ी रहती है, आहार नाल का हिस्सा है छोटी आंत, इसका आंसर हो जाएगा। कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषताओं में नहीं है? प्रांतीय स्वायत्तता सही है। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का गठन, ये भी सही है। भारत के संघ का प्रस्ताव, ये भी सही है। 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन, ये ऑलरेडी 1935 का पूछा, इसका मूल्यांकन तो हो ही नहीं सकता अभी,
ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। 117 नंबर है, आरबीआई के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 के लिए हेडलाइन मुद्रास्फीति क्या रहेगी? वो रहेगी 4.5%, 4.5%। ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया था? यह आया था मार्च 1912 में। मार्च और अप्रैल में कंफ्यूज मत होना, मार्च 1912 इसका सही आंसर रहेगा, मार्च 1912 में। अगला है, 1 जनवरी 2024 को किस देश ने ब्रिक्स की सदस्यता संभाली? 1 जनवरी 2024 को, और वो है रशिया। रशिया इसका सही आंसर हो जाएगा। एक दिन में घड़ी की सुई आपस में कितनी बार मिलती है? ये मिलती है 22 बार। 24 मत लगाना, 22 बार मिलती है, क्योंकि 12 और वो दो बार 12 बजते तो वो काउंट नहीं होगा। 22 बार मिलती है ये। अगला प्रश्न है, इनको आपस में मिलान करना है। फ्री समाचार, इंडियन ओपिनियन, वॉइस ऑफ इंडिया, बंगाली। तो बंगाली का सभी को पता है, बंगाली कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी बंगाली का। इंडियन ओपिनियन ये है महात्मा गांधी की। वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। फ्री हिंदुस्तान तारक नाथ। ये आपको सारे बता दिए हैं। बंगाली ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी, यानी कि जो चौथा है वो सी के साथ, चौथा है सी के साथ ही सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए में ही दिया गया है। कौन सा एक गैर संपर्क बल है, यानी कि ऐसा फोर्स जो कॉन्टैक्ट की जिसको जरूरत नहीं होती? ऐसा कौन सा एक फोर्स है जिसमें आपस में कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं होती? तो वो है चुंबकीय बल। चुंबकीय बल दूर से भी महसूस किया जा सकता है। चुंबकीय बल इसका सही आंसर हो जाएगा, जो गैर संपर्क एक बल है। अगला है जिमैक्स। जिमैक्स है जापान और इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज 2024। ये कहाँ हुई थी? तो हुई थी योकोसुका जापान के अंदर। योकोसुका जापान के अंदर हुई थी। आजीवन संप्रदाय के बारे में, मखाली गौसला इसके नेता थे। इसका केंद्रीय विचार नियति था। जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव, इनकी नियमित बैठकें होती थी। तो इसका जो सही आंसर था वो था ए, बी और डी, ये ध्यान रखना। अगला है CGTMSE। MSE का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस। मीडियम नहीं आएगा, मैक्रो एंड स्मॉल, मैक्रो भी नहीं आएगा, माइक्रो एंड स्मॉल। MSE दे रखा है, MSE का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस। तो आपको लास्ट के 3 अक्षर से ही पहचान करनी थी। अगला है, अपवाह प्रणाली किससे बिहार की भूमि अपवाहित होती है? तो बिहार में होती है घाघरा नदी। अगला क्वेश्चन है 127 का, 2011-12 को आधार वर्ष मानते हुए वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वर्तमान कीमतों पर बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य उत्पाद कितना है? ये क्वेश्चन है रीजनिंग का, काफ़ी अच्छा। इसमें देखो अंतर, यहाँ पे गैप देखना कितने का है? 5 का। यहाँ पे 5 का, ऊपर 3 का तो नीचे भी 3 का। यहाँ पे 7 का तो ऊपर भी कितने का आएगा? 7 का। तो ये कितना हो जाएगा? 15 7 22, इसका आंसर हो जाएगा। अगला है पायल कपाडिया। उस फिल्म का शीर्षक क्या है जिसे मई 2024 में कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता बनी थी? और वो बनी थी ऑल वी इमेजिन इज लाइट। ऑल वी इमेजिन इज लाइट। ये मिलान करना है इनका क्वेश्चन नंबर 31 में, 131 में। और ये सारे सही दे रखे। स्वदेशी सेवक होम वैंकूवर, यूनाइटेड इंडिया होम सियाटल में, युगांतर आश्रम सैन फ्रांसिस्को में, INA की फौज अफगानिस्तान रंगून में हुई थी। ठीक है, ये सही दे रखे, ABCD आंसर हो जाएगा इसका। कौन सा वायु प्रदूषण? देखो जीवाश्म ईंधन के जलाने से वायु प्रदूषण होता है, प्लास्टिक का निपटान नहीं, कीटनाशक से भूमि प्रदूषण, वनों की कटाई से मृदा अपरदन होता है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा 129 का। ये क्वेश्चन है, तार के प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ये सभी को पता है, V = IR ओम्स लॉ से। ठीक है, तो R पूछा, R हो जाएगा V/I। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। 135 का है, 18वीं लोकसभा चुनाव के बाद मोदी सरकार के केंद्रीय कपड़ा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? केंद्रीय कपड़ा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और वो है गिरिराज सिंह चौहान, बेगूसराय बिहार से। अगला है, सिख तीर्थ स्थल तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब, जिसे सबसे पवित्र माना कहाँ पर है? इसमें लिख रखा ऑलरेडी पटना साहिब, तो ये कहाँ पर है? पटना के अंदर। ब्राज़ील के मिनास गेरास में सबसे अधिक कौन सा खनिज मिलता है? वो मिलता है लौह अयस्क। ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान होते हैं, कॉफ़ी सबसे ज़्यादा मिलती है ब्राज़ील के अंदर। और इसके अलावा यहाँ पे है लौह अयस्क, ये ध्यान रखना।
जो मीनारस जो ग्रेस जो प्रांत था उसमें। क्वेश्चन नंबर 134, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी पेपर में आ जा सकता है। जो 2024 जो ओलंपिक वर्ष था उसका थीम क्या है? 23 जून को जो ओलंपिक दिवस मनाया गया है 2024, उस समय थीम क्या था? तो थीम है आइए आगे बढ़े और जश्न मनाए। आइए आगे बढ़े और जश्न मनाए। अप्रैल 2024 में शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा किस देश का नया प्रधानमंत्री बना? यह बना है कुवैत का। कुवैत इसका सही आंसर हो जाएगा। 138 है, बिहार बजट 2024-25 में किस क्षेत्र में सबसे अधिक आवंटन मिला है? यह मिला शिक्षा के क्षेत्र में। सबसे ज़्यादा जो बजट दिया गया है वो शिक्षा के क्षेत्र पे दिया गया है। आरबीआई के अनुसार एक स्मॉल फाइनेंस बैंक को यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तित करने के लिए कितनी संपत्ति उसके पास होनी चाहिए? तो न्यूनतम शुद्ध संपत्ति कम से कम 1000 करोड़ रुपए एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के पास होनी चाहिए उसको यूनिवर्सल बैंक बनने के लिए। 1000 करोड़ की उसके पास न्यूनतम शुद्ध संपत्ति होनी चाहिए। अगला है, संविधान के किस संशोधन, ये क्वेश्चन तो पहले किया था हमने। 104वां संविधान संशोधन था जिसके तहत ये समुदाय एंग्लो इंडियन की सीट खत्म कर दी थी। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी ऊपर दिया जा चुका है पहले ही। अगला है, सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वो होता है अपघटन। अपघटन। अगला क्वेश्चन 143, बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? तो वो था सर्वहितैषी। सर्वहितैषी समाचार पत्र था जो सबसे पहले प्रकाशित हुआ था हिंदी का। अगला है, कौन सी वैल्यू सोलर स्थिरांक का मान है? तो सोलर स्थिरांक का मान है 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। यह हमास नेता की जो इनकी हत्या हुई थी फिलिस्तीन के अंदर की गई थी। उसके अलावा लास्ट के कुछ क्वेश्चन और है, ये है जैसे टेस्ला क्या होता है? न्यूटन पर एम्पियर मीटर। न्यूटन पर एम्पियर मीटर। और ये है जैसे कौन सा शामिल नहीं था इसमें? तो सतत विकास इसमें शामिल नहीं था। लास्ट क्वेश्चन है 150 का, उस निर्वाचन क्षेत्र का ओडिशा के मुख्यमंत्री जीतते हैं और वह है कन्हैया झर से। तो ये सारे प्रश्न थे बिहार पब्लिक सर्विस जो प्रीलिम्स जो एग्जाम हुआ था बीपीएससी का 70वां, उसके सारे प्रीलिम्स के अंदर जो क्वेश्चन आए थे 150 क्वेश्चन सारे आपको करवा दिए हैं। जो कैंडिडेट अपीयर हुए थे अपने चेक कर लेना आंसर की का। और ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, अगर आपको दूसरे एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो ये पेपर आप जरूर देखें, जो भी होते हैं PYQ इनके काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं हर एग्जाम के पर्पज से। तो सारे क्वेश्चन जो थे हमने लगभग सारे करवा दिए हैं। कुछ अगर किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो कमेंट करके बता देना। एस्पिरेंट्स यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए, ठीक है। और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ, ठीक है। और चैनल को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स जो कैंडिडेट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अपने चैनल नॉलेज हब, ठीक है। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।